नमस्कार दोस्तों, आज हम किरण एंटोनिम्स पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखिए 51 विग्ड। विग्ड यानी क्या होता है? दोषी व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, ठीक है, उसे बोलते हैं हम विग्ड। तो देखिए यहाँ पर कनिंग। कनिंग यानी भी क्या होता है? वही कपटी धूर्त व्यक्ति। ट्रिकी। ट्रिकी यानी क्या होता है? छलिया व्यक्ति। गुड यानी होता है अच्छा। और क्रुक्ड। क्रुक्ड यानी क्या होता है? वही धूर्त व्यक्ति। तो देखो विग्ड, कनिंग और क्रुक्ड, इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो, धूर्त हो, कपटी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम विग्ड, कनिंग या फिर क्रुक्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? गुड। गुड यानी क्या होता है? अच्छा। और विग्ड यानी क्या होता है? बुरा या बहुत धूर्त व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, रास्ता रोक देना किसी चीज़ का। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लियर। क्लियर यानी क्या होता है? सब कुछ साफ कर देना। ब्लॉक यानी क्या होता है? रोकना। और क्लियर यानी क्या होता है? किसी भी रास्ते को साफ कर देना, प्रशस्त कर देना मार्ग को। क्लीन यानी क्या होता है? साफ करना। एज यानी क्या होता है? बाहर निकलना। और क्योर यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्योर करना, ठीक है, उसे स्वस्थ रखना, देखभाल करना। नेक्स्ट हमारा वैनिटी। वैनिटी यानी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने आप पर बहुत घमंड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वैनिटी, घमंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी क्या होता है? मॉडेस्टी यानी क्या होता है? विनम्रता, दयावान व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरों के प्रति सोचता है, अपना अपना नहीं सोचता, उसे बोलते हैं हम मॉडेस्टी। हॉनेस्ट यानी क्या होता है? ईमानदार। ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस यानी सच्चाई, ठीक है। ट्रुथ यानी क्या होता है? सच्चा। और ट्रुथफुलनेस जो कि एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? सत्यता या फिर सच्चाई। नेक्स्ट हमारा डिसेंसी। डिसेंसी यानी क्या होता है? हॉनेस्ट बिहेवियर या पोलाइट बिहेवियर को हम बोलते हैं हॉनेस्टी, ठीक है। आगे के देख लेते हैं हम 54। तो देखो 54 बाय है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट यानी क्या होता है? एक तरह से बेपरवाह व्यक्ति, ठीक है, जो नेग्लिजेंट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बेपरवाह है, उसे बोलते हैं हम नेग्लिजेंट, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है, देखो इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट यानी क्या होता है? गुस्ताख व्यक्ति, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम इम्प्रूडेंट। और प्रूडेंट यानी क्या होता है? बुद्धिमान। इनअटेंटिव। इनअटेंटिव एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? बेपरवाह रहता है, ठीक है। अटेंटिव तो आपको पता है, अटेंटिव जो हमेशा हर चीज़ के लिए अटेंटिव रहता है, उसे बोलते हैं हम अटेंटिव। और इनअटेंटिव जो प्रतिक्रियाशील नहीं होता, ठीक है, बेपरवाह रहता है अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। तो देखिए इनसाइनिफिशिएंट। इनसाइनिफिशिएंट यानी क्या होता है? महत्वहीन हो जाना, ठीक है। साइनिफिशिएंट अपन कर चुके हैं एक बार पहले। केयरफुल यानी क्या होता है? सतर्क या सावधानीपूर्वक कोई काम करता है, उसे बोलते हैं हम केयरफुल। तो देखो नेग्लिजेंट यानी क्या होता है? बेपरवाह व्यक्ति। और केयरफुल यानी क्या होता है? जो कोई भी काम सावधानीपूर्वक करता है, केयरफुल तरीके से करता है। तो नीट। नीट यानी क्या होता है? क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना। तो देखो स्पिरूस का सही हो जाएगा। मीन्स यानी क्या होता है? बहुत गंदा, ठीक है। स्पिरूस यानी क्या होता है? स्पिरूस यानी भी साफ़ होता है, सॉरी, स्पिरूस यानी क्या होता है? क्लीन या फिर साफ़ होना, ठीक है। तो स्लूपी हो जाएगा इसका। स्लूपी यानी क्या होता है? मैला कुचला, ठीक है, स्लूपी। तो नीट का क्या हो जाएगा? स्लूपी। और स्पेरूस यानी क्या होता है? बिल्कुल साफ़ सुथरा होना। फ्रेगरेंट, आपको पता होगा फ्रेगरेंट यानी क्या होता है? खुशबू, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महक, अच्छी महक वाला, उसे बोलते हैं हम फ्रेगरेंट। ऑर्डरली। ऑर्डरली आपको पता होगा व्यवस्थित होना, ठीक है, साफ़ सुथरा होना। तो इसका क्या हो जाएगा? नीट का स्लॉपी यानी मैला कुचला या बिखरा हुआ होना। नेक्स्ट हमारा स्टेरिफ। स्टेरिफ यानी क्या होता है? जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं उसे बोलते हैं हम स्टेरिफ। लड़ाइयाँ, मतभेद होना, उसे बोलते हैं हम स्टेरिफ। और पीस। पीस यानी क्या होता है? शांति, उसे बोलते हैं हम शांति। तो देखो स्टेरिफ झगड़े होना, विवाद होना। और पीस यानी क्या होता है? शांति होना। तो देखो इसका ये सही एंटोनिम्स हो जाएगा। वार आपको पता है। एंगर। एंगर यानी क्या होता है? गुस्सा, ये भी आपको पता होगा अच्छे से। वॉय। वॉय यानी क्या होता है? जो हम विलाप करते हैं, जो रोते हैं, या फिर हम जिसमें परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम वॉय। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉय कैसे रहते हैं? उदास रहते हैं, ठीक है। रिप्ल्यूसिव। रिप्ल्यूसिव यानी क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो अरुचिकर हो, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसे बोलते हैं हम रिप्ल्यूसिव, घृणास्पद। तो देखो यहाँ पर ऐसी चीज़ देखनी जो अट्रैक्टिव हो। तो देखो अट्रैक्टिव यानी क्या होता है? आकर्षित होना। और रिप्ल्यूसिव जिससे हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और अट्रैक्टिव जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमारे लिए लुभावना रहता है, आकर्षक रहता है। रिफ्लेक्टिव।
रिफ्लेक्टिव यानी क्या होता है, चिंतनशील या विचारशील, ठीक है, जिसमें हम विचार करते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। तो रिफ्लेक्टिव यानी क्या होता है, विचारशील होना। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव यानी क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं विशिष्टता होना किसी चीज़ की, ठीक है, मीन्स अलग होना, उसे बोलते हैं हम डिस्टिंक्टिव। प्रोग्रेशन आपको पता होगा, उन्नति होना, ठीक है, प्रोग्रेस होना। नेक्स्ट हमारा आइसोलेशन। देखो अभी आइसोलेशन वार्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, अलगाव कर रहे हैं सब लोगों को कोरोना वायरस के चलते। तो आइसोलेशन यानी क्या होता है, अलग थलग कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, एसोसिएशन मीन्स संगठित बनाकर रख देना या फिर कहीं पर इकट्ठा कर देना, ठीक है, एसोसिएशन। सेग्रीगेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, अलग हो जाना, ठीक है, आइसोलेट हो जाना। सेक्ल्यूशन, सेक्ल्यूशन यानी क्या होता है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं उसे बोलते हैं हम सेक्ल्यूशन। तो देखो यहाँ पर आइसोलेशन, सेग्रीगेशन और सेक्ल्यूशन, इन तीनों का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, अकेले में पड़ जाना, इन तीनों का मतलब होता है। डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन यानी क्या होता है, देश से ही निकाल देना, ठीक है, डिपोर्टेशन यानी क्या होता है, किसी भी देश से निकाल देना। एंटीक्यू, ठीक है, एंटीक्यू, एंटीक्यू यानी क्या होता है, बिल्कुल पुराना, एंशिएंट टाइप, ठीक है, एंटीक्यू यानी क्या होता है, पुराना या फिर एंशिएंट टाइप होना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा हमारा, रीसेंट, रीसेंट यानी क्या होता है, हाल ही का, जो अभी अभी निर्मित हुआ है, ठीक है, रिसेंटली अभी, उसे बोलते हैं हम अभी अभी। और एंटीक्यू यानी बहुत पुराना। कॉमन यानी तो कॉमन ही होता है। इनोवेटिव यानी नवीन तरीके से। यूथफुल, यूथफुल तो आपको पता ही होगा, नवयुवक या फिर जवान होना। यूथ क्या है हमारा, जवान है। कॉन्टेंटेड, ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी किया था। कंटेंट यानी क्या होता है, संतुष्ट कर देना, ठीक है, सेटिस्फाइड कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाना, असंतुष्ट हो जाना। एम्प्टाइड, एम्प्टाइड यानी एम्प्टी, ठीक है, खाली कर देना किसी चीज़ को। हैप्पी यानी खुश। और अनफ्रेंडली यानी क्या होता है, अमित्रवत व्यवहार करना, ठीक है, अफ्रेंडली मैनर में, दोस्ताना तरीके से बोल सकते हैं हम जिसे। टेंटेटिव, देखो अब हमारे एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट आने वाली है कल 22 तारीख को, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है, ठीक है। टेंटेटिव यानी क्या होता है, एक तरह से अनिश्चित कोई डेट आ जाती है, ठीक है, कि इस टाइम पर हमारा एग्ज़ाम हो भी सकता है और आगे डेट बढ़ भी सकती है, तो उसे बोलते हैं हम टेंटेटिव डेट। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेट, डेफिनेट यानी क्या होता है, निश्चित होना, किसी भी चीज़ का निश्चित होना, उसे बोलते हैं हम डेफिनेट। तो इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेट। नेक्स्ट हमारा प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना। इनसफिशिएंट, देखो सफिशिएंट यानी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, और इनसफिशिएंट अपर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ का होना, उसे बोलते हैं हम इनसफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव, सक्रिय होना। कंपलसरी, कंपलसरी आप सबको पता होगा, कंपलसरी यानी क्या होता है, कंपलसरी है ये चीज़, तो बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शनल, ऑप्शनल यानी क्या होता है, ऑप्शनली आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उसे बोलते हैं हम ऑप्शनल। तो कंपलसरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। ईजी आपको पता होगा, अननेसेसरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी क्या होता है, आवश्यक होना, ठीक है, मैंडेटरी होना। अननेसेसरी और नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक और अननेसेसरी यानी क्या होता है, अनावश्यक किसी चीज़ का होना। एडमेंट, एडमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, ज़िद्दी व्यक्ति, हठी व्यक्ति, ये आ चुका है एक बार और, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यील्डिंग, झुकने वाला व्यक्ति, ठीक है, आज्ञाकारी व्यक्ति। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल ही होता है। लग्जीरियस यानी क्या होता है, वही महंगा, महंगा बहुत आरामदायक, ठीक है, आरामदायक, कीमती, महंगा, उसे बोलते हैं हम लग्जीरियस। नेक्स्ट हमारा हॉनेस्ट, हॉनेस्ट यानी ईमानदार। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सा आप बताइए क्या होगा इसका। जी हाँ, करप्ट, करप्ट, ठीक है, करप्ट यानी क्या होता है, भ्रष्ट व्यक्ति, ठीक है, भ्रष्टाचार। ऑनेस्ट यानी क्या होता है, ईमानदार। इन्फेक्ट, इन्फेक्ट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट कर देना, ठीक है, संक्रमित कर देना। कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, ठीक है। क्लीनलेस, क्लींस, क्लींस यानी क्या होता है, साफ या सुथरा। क्लींस यानी क्या होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। पॉल्यूट, पॉल्यूट तो आपको पता होगा, पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन से बना हुआ है ये। ओरल, ओरल यानी क्या होता है, मौखिक, ठीक है, जो हम ओरल टेस्ट लेते हैं उसे बोलते हैं हम ओरल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन यानी क्या होता है, हाथों द्वारा लिखा हुआ होना। मेंटल यानी क्या होता है, मन से, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, उसे बोलते हैं हम मेंटल। करेक्ट यानी साफ। और वर्बल यानी क्या होता है, जो हमारी रीजनिंग होती है, मौखिक रीजनिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वर्बल। अफर्म, अफर्म यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को पुष्टि कर देना, किसी भी चीज़ की पुष्टि कर देना, ठीक है, दृढ़ निश्चित होना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है।
अफर्म होना, तो इसका क्या हो जाएगा डिसएग्री, असहमति कर देना। अफर्म यानी एक दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और डिसएग्री यानी क्या होता है हमने इसे अस्वीकार कर दिया है। रिजेक्ट यानी क्या होता है, इसका मतलब भी अस्वीकार होता है, लेकिन इसका सही क्या हो जाएगा डिसएग्री होना किसी बात पर। रिजेक्ट हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूज़ यानी मना करना, और डिनाई यानी क्या होता है डिनाई कर देना, मना कर देना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट यानी क्या होता है हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम रोबस्ट। रोबस्ट यानी क्या होता है हट्टा कट्टा या शक्तिशाली या मोटा व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम रोबस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पतला व्यक्ति, देख लो कहाँ पर है फीबल। फीबल यानी क्या होता है कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा फीबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका सॉरी फीबल, फ्लेक्सिबल लगा रहा हूँ मैं। फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है जो बड़ी ही आसानी से मुड़ जाता है, उसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल। लीन यानी क्या होता है पतला। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है पावरफुल होना। नेक्स्ट हमारा ऑडासिटी। ऑडासिटी, ऑडासिटी यानी क्या होता है जो हमारी रूड बिहेवियर होता है, ठीक है। ऑडासिटी यानी या तो बहादुरी या फिर रूड मीन्स घमंड दिखाना, ठीक है, एक तरह से, तो उसे बोलते हैं हम ऑडासिटी। तो इसका क्या हो जाएगा कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज यानी क्या होता है भीरू व्यक्ति जो डर जाता है बहुत जल्दी, उसे बोलते हैं हम कॉवर्डाइज। क्वेवरिंग, क्वेवरिंग यानी क्या होता है कांपने वाला, ठीक है, कंपन करने वाला। क्वेवर यानी क्या होता है कांपना, थर थर कांपना, उसे बोलते हैं हम क्वेवरिंग। नेक्स्ट हमारा ब्रावडो। ब्रावडो यानी क्या होता है जो गीदड़ धमकी देता है, उसे बोलते हैं हम ब्रावडो, ठीक है। बे मतलब कि धमकी कुछ करना वरना या नहीं है, बस यूं ही धमकी देता रहता है, उसे बोलते हैं हम ब्रावडो। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी क्या होता है चेतना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट। क्रेडिट यानी क्या होता है किसी चीज़ को जमा करना, ठीक है। क्रेडिट डेबिट दोनों एक दूसरे के क्या है एंटोनिम्स हैं। तो क्रेडिट यानी क्या होता है जमा करना, और डेबिट यानी क्या होता है निकाल लेना पैसों को। डिस्क्रेडिट यानी क्या होता है बेइज्जती करना, ठीक है। एक वो भी रहता है क्रेडिट यानी क्या होता है सम्मान देना किसी व्यक्ति को, तो और डिस्क्रेडिट यानी क्या होता है अपमान करना, बेइज्जती करना किसी व्यक्ति की। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। फेलियर, फेलियर तो आपको पता ही होगा फेलियर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा डेविएट। डेविएट यानी क्या होता है अपने मार्ग से भटक जाना, ठीक है। डेविएट यानी क्या होता है डाइवर्ट हो जाना अपने मार्ग से, डेविएट हो जाना। अट्रैक्ट आकर्षक करना। कंटिन्यू, कंटिन्यू करना। कंसंट्रेट ध्यान लगाना। अटेंड यानी क्या होता है अटेंड करना, इसका क्या हो जाएगा कंसंट्रेट करना किसी भी काम पर, ठीक है, ध्यान लगाना, उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेट करना। और डेविएट यानी क्या होता है अपने प्रशस्त मार्ग से भटक जाना, उसे बोलते हैं हम डाइविएट। नेक्स्ट हमारा वाइस। तो देखो वाइस यानी क्या होता है एक तरह से अवगुणी व्यक्ति, जिसके अंदर अवगुण ही अवगुण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी गुण नहीं होते, उसे बोलते हैं हम वाइस। तो वाइस का क्या हो जाएगा वर्च्यू, सत्य व्यक्ति। फेम, फेम यानी क्या होता है महिमा, ठीक है, जो हमारी फैंस रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या ख्याति फैल जाती है चारों ओर, उसे बोलते हैं हम फेम। फॉर्च्यून यानी क्या होता है भाग्य। फेट, फेट यानी क्या होता है नसीब। फेट यानी भी क्या होता है नसीब, और फॉर्च्यून दोनों का मतलब क्या होता है भाग्य या नसीब। फॉर्च्यून और फेट दोनों याद कर लीजिए आप, फॉर्च्यून और फेट इन दोनों का मतलब क्या होता है भाग्य होना। नेक्स्ट हमारा कॉन्क्योर। कॉन्क्योर यानी क्या होता है सहमति कर देना किसी भी चीज़ पर, एक्सेप्टेंस दे देना अपनी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्क्योर। एक होता है कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त कर लेना किसी व्यक्ति पर, ठीक है। तो कॉन्क्योर यानी क्या होता है सहमति दे देना, तो इसका क्या हो जाएगा डिसएग्री यानी असहमति दे देना। डिसअपियर यानी क्या होता है अपीयर यानी प्रकट होना, और डिसअपियर यानी क्या होता है गायब हो जाना। डिसअरेंज, देखो अरेंज यानी व्यवस्थित करना, और डिसअरेंज यानी क्या होता है बिगाड़ देना किसी चीज़ को। करेज और डिस्करेज इसका भी मतलब आपको पता होगा, ठीक है। वेनरेशन, वेनरेशन यानी क्या होता है किसी भी व्यक्ति का आदर करना, ठीक है, वेनरेशन। डेफरेंस यानी भी क्या होता है सम्मान करना, तो उसका क्या हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट यानी क्या होता है अपमान करना, निरादर करना, उसे बोलते हैं हम डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस यानी भी क्या होता है सम्मान करना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। फियर यानी डरना। रिमोर्स, रिमोर्स, रिमोर्स यानी क्या होता है एक तरह से अफसोस करना या पश्चाताप करना, उसे बोलते हैं हम रिमोर्स। नेक्स्ट है हमारा डोंट। डोंट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमें डराता है कि अरे भाई तू नहीं कर सकता ये, तो उसे बोलते हैं हम डोंट। डोंट यानी क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमें डराता है। हार्टन, हार्टन एक ऐसा व्यक्ति जो हमें दिलासा देता है, ठीक है, एनकरेज करता है, उसे बोलते हैं हम हार्टन। थावर्ट, थावर्ट यानी क्या होता है विरोध करना। थावर्ट यानी क्या होता है किसी व्यक्ति का विरोध करना, उसे बोलते हैं हम थावर्ट।
नेक्स्ट हमारा बफाइल। बफाइल यानी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो पज़ल, जैसे हम पज़ल बोलते हैं ना, पज़ल क्या करती है, हमें चक्कर में डाल देती है, हैरान कर देती है, उसे बोलते हैं हम बफाइल, मीन्स हैरान कर देने वाला। डिटर, डिटर यानी क्या होता है, टाल देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोंट का क्या हो जाएगा, हार्टन, सही एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्बन। अर्बन रूरल, ठीक है। अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी क्या होता है, ग्रामीण होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रूरल, सही एंटोनिम्स हो जाएगा। रस्टिक, रस्टिक यानी क्या होता है, देहाती, असभ्य व्यक्ति। सिविल, ठीक है, सिविल यानी क्या होता है, सभ्य व्यक्ति। फॉरेन, फॉरेन यानी क्या होता है, विदेश। तो आज 75 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।